बुंदेलखंड की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे कि देश के अंदर जिस तरह से किसानों के लिए काम करने की बात हो रही है, केंद्र सरकार कहती है कि हमने लगातार उनको काम देने की कोशिश की है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। किस तरह से जो योजनाएं हैं वो कितना अमल कर पाएंगे, हम बात करेंगे चंद्रपाल सिंह। डॉक्टर साहब, किस तरह की स्थिति लग रही है देखने में आपको, प्रवासी मजदूरों को जो काम दिया जा रहा है कितना काम मिल पाएगा उनको? देखिए, जो प्रवासी मजदूर हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, चाहे वो दिल्ली से आए हों, चाहे महाराष्ट्र से यहाँ लौटे हों, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में बहुत बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ लौटे थे और आज पूरी तरीके से बेरोजगार हैं। उनके हाथों के लिए कोई काम नहीं है और सरकार के पास कोई योजना नहीं है, ना सरकार के पास कोई प्लान है। केवल सरकार बात करती है, लोगों को आश्वासन देती है। आपको याद होगा कि पहले ये सरकार जो है, जो मनरेगा गांव में जो गांव के विकास के लिए पिछली सरकारों ने प्रारंभ किया था, जिसमें गांव के मजदूर को गांव में ही काम देने की व्यवस्था की गई थी। मौजूदा सरकार ने मनरेगा को लगभग समाप्त सा कर दिया था। यहाँ तक कि जो वार्षिक जो बजट आता था, सरकार मनरेगा के मद में बहुत कम नाम मात्र के लिए पैसा उपलब्ध कराती थी। लेकिन आज अगर थोड़ा बहुत सहारा है या माध्यम है, तो केवल मनरेगा ही एक माध्यम है कि जिसमें गांव के जो गरीब लोग हैं या जो मजदूर लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको गांव में डेवलपमेंट के काम करा करके उनको पैसा उपलब्ध कराया जा सकता है। और अभी सरकार ने कुछ पैसा देना प्रारंभ किया है, लेकिन पूरी तरीके से जो हमारे मजदूर हैं उनको रोज़गार मिल सके, मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा सरकार के रहते संभव नहीं है। मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बोलते ज़्यादा हैं, काम करते नहीं हैं, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता। लोग परेशान हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं है, लोगों को जो है जो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको पता है अधिकारियों की साजिश से ये जो है बेचा जा रहा है बाज़ार में। यहाँ तक कि उस अनाज को लेकर के एक जगह तो जो सरकारी गेहूं की खरीद हो रही थी, उस अनाज को लेकर के सरकारी गेहूं की खरीद में ही जो है पूरा बेच दिया गया। मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश का अनाज मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ हैं। आज विशेष रूप से बुंदेलखंड का क्षेत्र, हमारा क्षेत्र बहुत गरीब क्षेत्र है और इस गरीब क्षेत्र में सरकार को कुछ डेवलपमेंट के काम यहाँ लाना चाहिए थे, वो सरकार नहीं कर पाई। आज जो लोग दिल्ली में काम कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में या जो दूसरी जगहों पे थे, सारे के सारे लोग वापस आ गए हैं। इस महामारी के प्रकोप के कारण लोग गांव में हैं, लेकिन उनके हाथों को काम नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार हर हाथ को काम उपलब्ध कराए, जिससे कि उनके भोजन का प्रबंध हो सके, उनके परिवार को रोजी रोटी मिल सके। एक अभी बहुत बड़ा पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है उद्योग उद्योग को बढ़ाने के लिए एक लोन से, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया है, उससे इस देश के 75% लोगों को कोई लाभ नहीं है। लाभ है तो बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनके उद्योग बंद हैं, जिनके पास जो है पैसा नहीं है, कारखाना चलाने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए सरकार ने लोन देने की व्यवस्था की है। लेकिन किसानों को अगर ऋण भी उपलब्ध कराना है तो उस किसान के लिए कोई सरकार ने इस तरीके का प्लान नहीं बनाया कि किसान को ऋण भी उपलब्ध कराया जा सकता है या किसान के ऋण का जो ब्याज है वो माफ़ किया जा सकता है।
किसान की जो पैदावार है उसके जो है एमएसपी में कोई बढ़ोतरी की गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। या गरीब को रोजी रोटी के लिए कुछ पैसा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया हो। तो आज देश में किसान और जो मजदूर हैं उनकी तादाद लगभग देश में 75% है, और इन 75% लोगों के लिए उस 20 लाख करोड़ में कोई योजना नहीं है। अगर सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है वो उन बड़े उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, जो पहले से ही जो है ऋण में पूरी तरीके से जो है फंसे हुए हैं, उनको और बैंक के ऋण नहीं दे रही थी तो उनको और ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो है उनको पैकेज देने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि गरीब को इससे कोई लाभ नहीं होगा। डिफेंस कॉरिडोर एक बहुत बड़ी योजना है सरकार की, इस पर काम भी चल रहा है, जमीन अधिग्रहण की जा रही है, इससे कितना फ़ायदा होगा क्षेत्र को? देखिए, अगर सच्चे मन से काम किया जाए तो फ़ायदा तो हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन अभी तक केवल बात कही जा रही है, कहीं जो है धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। डिफेंस कॉरिडोर का भी काम कोई धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं कोई काम शुरू हो गया हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला विदेश का या देश का कोई बड़ा उद्योगपति यहाँ आकर के डिफेंस कॉरिडोर बनाने में कोई अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, ऐसा कुछ अभी तक धरातल पे नहीं आया। जो अगर धरातल पे आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो जब रोज़गार मिलेगा तभी हम मानेंगे कि यहाँ लोगों को लाभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो चाइना के अंदर जो व्यापार पूरे विश्व का होता था वो वहाँ से अपना पलायन कर रहे हैं, तो वो यहाँ यूपी में उसको काम दे पाए, जगह दे पाए, यहाँ आपको सुविधाएं दे पाए, तो उससे कुछ फ़ायदा मिल देते हैं। देखिए, जो विभिन्न देशों की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और वो मल्टीनेशनल कंपनियां डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। उसमें चाइना के लोग भी हो सकते हैं, उसमें और दूसरे देशों के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मुहिम चलाई जा रही है कि चाइना के जो बाइकआउट किया जाए। आपने देखा कि देश में बहुत से जो इंडस्ट्री हैं वो यहाँ चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत से बड़े बड़े ठेके हैं वो भी चाइना की कंपनियों को मिले हैं। तो मौजूदा सरकार जो है कहती कुछ है करती कुछ है। मौजूदा सरकार कहती ज़रूर है कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करो, जो कहते हैं वही सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सामान का प्रयोग करते हैं। और गांव का गरीब आदमी या किसान आदमी, उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो चाइनीज़ ख़रीदने के लिए जाए या वो कुछ करने के लिए जाए। वो तो अगर सामान उसका अगर बमूल की दातुन से, नीम की दातुन से काम चल जाता है तो वो कोलगेट ख़रीदने नहीं जाता। गांव के लोग कम से कम जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट का जो प्रयोग करते हैं वो बड़े लोग ही हैं, पूंजीपति लोग हैं। उनको सोचना चाहिए कि अगर इस देश में ऐसा निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से वो लोग अगर बहिष्कार करेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम सामने आएगा। तो नेताजी ने सीधा आरोप लगाया कि सरकार करती कुछ है, कहती कुछ है। अब हालांकि एक राजनीतिक बड़े मुद्दे हैं ये। कुलदीप चेक करो।